नमस्कार। मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच पर हमारे यूजर्स और व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। आपको ये जानकर अत्यधिक खुशी होगी कि आज हम अपनी साक्षात्कार की श्रृंखला में एक ऐसी मधुर आवाज से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम ही है मधुश्री भट्टाचार्य। इन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बांग्ला में भी गीत गाए हैं। बॉलीवुड मूवीज में बाहुबली, रंग दे बसंती, स्वदेश, जोधा अकबर जैसी फिल्मों में हिट गाने दिए हैं। ए आर रहमान जी के साथ इन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस किए हैं। इनका सुप्रसिद्ध अमर लोकप्रिय गीत मोरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, कान्हा सोजा जरा। आइए इन्हीं बोलों के साथ कनेक्ट होते हैं मधुश्री भट्टाचार्य से। नमस्कार मधुश्री जी, मैं अनुभूति डेली आवाज के मंच पर आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि गीत और संगीत जब मानवीय चेतना को जगा दे तो ऐसी आवाज को दिव्य आवाज कहा जाता है। आज भारत तो क्या, पूरे विश्व में जैसे ही कोई सुनता है मोरे बंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया, कान्हा सोजा जरा, तो ये गीत कानों से हृदय में उतर आता है और कृष्ण के साथ लोग मधुश्री को भी याद करते हैं। तो डेली आवाज के व्यूअर्स और यूजर्स की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू अनुभूति। एहसास, ब्यूटीफुल नेम। सबसे पहले डेली आवाज के सभी सुनने वाले दर्शकों श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्यार। और मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया और ये डेली आवाज 102 कंट्रीज में जी जी है और सब लोग सुनते हैं, देखते हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मधुश्री जी, थैंक यू। मधुश्री जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, आपके गीत में, संगीत में जीवन का छोटा सा निज परिचय हमारे व्यूअर्स और यूजर्स के लिए। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। वैसे तो मधुश्री भट्टाचार्य टाइप कीजिए तो सबको सब मालूम ही है मेरे फुल हिस्ट्री के बारे में, लेकिन आज मैं वो बताऊंगी जो नहीं है गूगल में, ऑनलाइन में। जी। अनुभूति, मैं एक म्यूजिकल फैमिली से आई हूँ जी। बचपन से गाती थी। कब गाना शुरू किया मालूम नहीं है जी। और मेरा स्टेज प्रोग्राम 5 साल की उम्र मैंने किया। जी जी। फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम। लेकिन मैं फिल्मी गाना बहुत सुनना पसंद करती थी और गाती भी थी। जी। लेकिन मेरे डैडी श्री अमरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जी, जिन्होंने मुझे गाना सिखाया जी इनिशियली, तो वो हमेशा चाहते थे कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूं और क्लासिकल सिखाया। जी। फिर मैं बहुत साल पंडित अमीर रंजन बनर्जी से क्लासिकल सीखा जी। और कुछ दिन मैं पंडित एटी आनंद जी से ठुमरी सीखा जी। और गाना ही गाती थी। म्यूजिक बहुत पसंद करती थी। म्यूजिक के सिवा और कुछ सोचती नहीं थी। कंपटीशन में भाग लेती थी। ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन मैंने फर्स्ट आई थी ख्याल में, तो मुझे ऑटोमेटिक बी हाई ग्रेड मिल गया था। तो क्लासिकल करती थी रेडियो में। मुझे नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला था और मैंने म्यूजिक में मास्टर डिग्री किया। और उसी साल मुझे ICCR मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सूरीनाम में एक जॉब मिला था। अच्छा। एज ए म्यूजिक टीचर कम परफॉर्मर। ओहो जी। सूरीनाम साउथ अमेरिका, बहुत दूर। ओहो। तो वहां पर मैं 3.5 साल थी। सिखाया, बहुत कुछ सीखा। आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स आते थे, जो लोग थे इंडियंस, तो मुझे एक्चुअली दे इंस्पायर्ड मी फॉर फिल्म म्यूजिक। तो कहते थे आप क्यों नहीं फिल्मों में गाती हो। देन मैंने तय किया कि चलो मैं एक बार ट्राई तो करूं। और कुछ दिन मैं हॉलैंड में भी रुकी थी। अच्छा। फिर मैं बॉम्बे आई। बहुत स्ट्रगल किया। तो सब लोग यही पूछते थे आप किसकी आवाज में गाते हो, लता जी या आशा जी। मैं तो अपनी आवाज में गाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं एक एल्बम बनाया मेरे आवाज के हिसाब से, स्केल के हिसाब से। जी। और
म्यूजिक दिया था रॉबी बादल, जो मेरे हस्बैंड है अभी। हाँ। तो फिर वो म्यूजिक मैंने सबको सुनाता रहा, हाँ, सबको मैं सुनाते रही, और मुझे काम मिला। मोक्ष फिल्म में मैंने सबसे पहला गाना गाया। पहला गाना था आपका। जी। हाँ, राजेश रोशन जी, बहुत अच्छा गाना, मोहब्बत जिंदगी है। हाँ बिल्कुल। मोहब्बत जिंदगी है, जी। बहुत बहुत मीठा गाना, हिट था गाना। जी जी। उसके बाद शंकर एहसान लॉय के लिए मैंने 2 फिल्म में, ये कल हो ना हो, हो ना हो माँ आई के वे। दिन, जी ये माँ के बिल्कुल, वो तो सुपर हिट सॉन्ग। सुपर हिट सॉन्ग। यस। फिर और एक गाना था, तुम्हें आज मैंने जो देखा, चमका है किस्मत का कुछ ना तारा, कहो। कुछ ना कहो मैं। जी उसके बाद मैं, उस वक्त तो गाना रिकॉर्डिंग हुआ था, फिल्म तो बाद में रिलीज हुई, जी जी। और उस दौरान मैं यार रहमान जी से मिली। अच्छा। हाँ, रहमान जी से मिलने के बाद उन्होंने मुझे साथिया फिल्म में सबसे पहला गाना गाया, जी। नैना मिलाई के। नैना मिलाई के। उसके बाद तहजीब में तीनों गजलें मैंने गाई। जी उसके बाद युवा फिल्म में कभी नीम नीम कभी शहद शहद, जी, वो तो आपका एक क्लासिक सॉन्ग है। वो गाना इतना हिट हो गया था जी कि जी। नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो हिस्ट्री, एक से एक के बाद एक गाना मुझे मिलता रहा रहमान जी से। जी रंग दे बसंती में तू बिन बताए, जी। और तू बिन बताए गाना तो आज भी मैं गाती हूँ, हाँ हाँ तो हाँ। यंगस्टर इतना पसंद करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मधुर, बहुत ही प्यारा गाना है ये। बहुत किसना में हम हैं इस पल है यहाँ, पल यहाँ। जी ब्यूटीफुल सॉन्ग। बिल्कुल। देन जो धागड़ में, इन लम्हों के दामन में, बहुत बहुत सुरीला गाना है। सोनू निगम के साथ डुएट। जी फिर स्वदेश में मंगल पांडे, जी या फिर एक दीवाना था, रांझना, जी जी बहुत सारे गाना मैंने गाया। जी और रहमान जी चेन्नई में रिकॉर्डिंग करते थे, जी तो जी मैं चेन्नई में बहुत रहती थी, तो वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर के लिए भी बहुत काम किया मैंने। जी विद्यासागर, एम किरवानी, जी। फिर युवन शंकर राजा, बहुत सारे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं करीब 70 सॉन्ग्स, तमिल सॉन्ग्स मैंने गाया, और जिसमें ओहो, करीब 30-35 तो सुपर डुपर हिट्स है, क्या बात, क्या बात। जबकि मुझे लैंग्वेज मालूम नहीं है। जी 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 तो उसके बाद बस यही रिकॉर्डिंग करते रही, और भगवान की कृपा से गाना हिट हो रहा था, जी। हो रहा है अभी भी। हम्म। उसके बाद बाहुबली में किरवानी जी ने मुझे चांस दिया, और ऐसा गाना वो कि तो क्या बताऊं। हाँ। उसके बाद अभी हाल ही में एक गाना, मीनाक्षी सुंदरेश्वर बोल के एक फिल्म है, जी। उसके गाना भी बहुत हिट था, तू यही है। हाँ हाँ हाँ। वही यंग पैपी सॉन्ग, रोमांटिक। जी जी। मुझे ज्यादातर रोमांटिक गाना ही मिलता है। आपकी मुझे अच्छा भी लगता है। वॉइस। जी जी बिल्कुल 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 मधुश्री जी। बस शोज करती हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बस यही जिंदगी। चाहती हूँ सब लोग, आप लोग मेरा गाना पसंद करें, सुने। नहीं नहीं, बस आपके तो इतने सारे फैंस, इतने श्रोता हैं, और इतनी मधुर आवाज है आपकी कि क्या बात है। मधुश्री जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आपने क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों में ही महारत हासिल की है, तो ये आपने संगीत में अपने आप में ही पूर्व और पश्चिम के मिलन जैसा है, तो इस पर रुचि या लगन संभव कैसे हो पाई? क्या है, बचपन से मैं फिल्मी सॉन्ग ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन अच्छा। मेरे डैडी हमेशा चाहते थे कि मैं क्लासिकल सिंगर बनूं, जी तो बचपन से उन्होंने मुझे क्लासिकल सिखाया, जी जी और उसके कारण मुझे नौकरी भी मिला। जी। तो फिर मैं साउथ अमेरिका में जब गई, हम्म। वहां पर तो वेस्टर्न कल्चर है, जी आपको सुनना ही पड़ेगा, कहीं भी पर भी आप जाओ, चाहे आप होटल में जाओ, चाहे कोई भी दुकान में जाओ, रास्ते में जाओ, तो वेस्टर्न म्यूजिक बजता रहा। और जी। मुझे लगता है वेस्टर्न म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है, जैसे एक अलग ही कमाल के स्टाइल है, तो जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। तो मैंने उस वक्त मैंने बहुत सारे वेस्टर्न स्टाइल में, हिंदी में हमने बहुत कवर संग किया, अच्छा। और उसमें कुछ ट्रेनिंग भी लिया। अच्छा। और मुझे लगता है ये क्लासिकल और वेस्टर्न का जो ट्रेनिंग जी। मुझे प्लेबैक सिंगिंग में बहुत काम आया, अच्छा। बहुत काम आया। वो जो जी। एक वर्सेटैलिटी, मुझे लोग कहते हैं यू आर वर्सेटाइल सिंगर, राइट मुझे राइट। सब
चाहती हूँ। तो ये वर्सेटैलिटी मुझे ये दोनों चीज़ जो सीखा उसका उसकी वजह से मेरे ख्याल से है ही है। या जी जी जी, क्या बात है। मधुश्री जी, आपने ए आर रहमान जी के साथ में उनका संगीत, उनके साथ बहुत सारे गाने गाए हैं, यहाँ तक कि आपने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में गीत गाए हैं। तो आप ए आर रहमान जी से कैसे जुड़ी और इन भाषाओं को कैसे जिया आपने अपने गीतों में, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, भाषाओं के बारे में जो मैं कहना चाहूँगी, मैं तो बंगाली हूँ। मुझे हिंदी कभी नहीं मैंने सीखा नहीं कभी। जी तो लेकिन जब गाना गाती थी, जो क्लासिकल जो बंदिश है वो हिंदी में है, तो जी। हिंदी गाना ही गाती थी, तो हाँ वो प्रॉब्लम कभी नहीं आया हिंदी में। हाँ हाँ। बाद में मैंने हिंदी सीखी अच्छा। और उसके बाद आई थिंक सिंगर्स का एक टैलेंट होता है, एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट, कोई जी। भी लैंग्वेज अगर आप अच्छे से सुन के वो गा सकते हैं। अच्छा। तमिल मैंने इतना हिट गाना दिया, लेकिन मुझे तमिल बिल्कुल मालूम नहीं है। हाँ मैं हाँ। ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे मुझे कहता रह गया, मैं सुनती रही, अच्छे से सुनती थी मैं जी और फिर मैं कॉपी किया, जी तो जी। हो गया। और रहमान जी के साथ जो था, ये मैं जब बॉम्बे आई, जी तभी से मैं रहमान जी से काम करना चाहती थी। जी उनसे मिलने के लिए बहुत ही कोशिश किया, फाइनली मिली जी और जब उन्होंने सुना और मुझे पहला गाना रिकॉर्ड किया, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत चांस दिया। आई एम सो थैंकफुल जी और उनमें क्रिएटिविटी है। जी हमेशा नए-नए चीज़ आप देखिए, सिंगर्स में भी वो हमेशा नए-नए सिंगर्स को चांस देते जी रहा है, अभी भी दे रहे हैं। जी। तो आई थिंक मैंने बहुत दिन तक उनके लिए गाया, लगातार उनके लिए गाया हाँ जी। और लेकिन उन्होंने मुझे अलग-अलग स्टाइल में गवाया। हाँ। रोमांटिक गाना तो है, तू कभी नीम नीम, तू बिन बताए, लेकिन स्वदेश में एक भजन है, भजन क्लासिकल है। स्टाइल बिल्कुल। उन्होंने बहुत अच्छा गाया। जी फिर जी एक आइटम सॉन्ग, एक रोबोट बोल के एक फ़िल्म आई थी जी। रजनीकांत की, उसके हिंदी में उन्होंने आइटम सॉन्ग गवाया मुझे। जी जी फिर रांझना में मुझे क्लासिकल, फुल क्लासिकल गवाया, ऐ सखी। तो जी। अलग-अलग स्टाइल वो एक्सपेरिमेंट करता रहा और हमेशा मैं उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती रही। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इज़ अ वेरी उनके बारे में क्या कहना दुनिया जानती है, लेकिन इज़ अ वेरी हम्बल एंड नाइस पर्सन। जी 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 बिल्कुल। मधुश्री जी, सुजाता से मधुश्री बनने तक का सफर कैसा रहा? एक बचपना था, नाम चेंज जो है एक बचपना मैं समझती हूँ। जी मेरा ओरिजिनल नाम है सुजाता भट्टाचार्य और उस नाम में मैंने क्लासिकल में बहुत ही सक्सेस मैंने देखा। लेकिन बॉम्बे जब स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल आपको मैं बता नहीं सकती हम किस तरह से स्ट्रगल किया। और मेरे ख्याल से हर सिंगर, हर आर्टिस्ट जो स्ट्रगल करके कुछ करते हैं, जी तभी उसको वो चीज़ मिलता है, वो एहसास होती है, अनुभूति। जी बिल्कुल। उस चीज़ का अनुभूति होती है कि क्या हमें करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा शुरू-शुरू में जब काम नहीं हो रहा था, हम्म। फ़िल्म नहीं मिल रही थी, तो कहा नाम चेंज कर लो, किस्मत चेंज हो जाती है। जी। तो मैं उस बात में आके नाम चेंज किया। अच्छा। इसीलिए मेरे बहुत सारे गाने में देखिए, कल हो ना हो में, कुछ ना कहो में, एतबार फ़िल्म में एक बहुत रोमांटिक गाना है, इतना सुंदर गाना, कुमार शानू के साथ, उसमें सुजाता भट्टाचार्य नाम है। अच्छा। लेकिन बाद में उसको मैंने मधुश्री रखा जी। और मेरे ख़्याल से ये नाम चेंज जो होता है ना, उसमें कुछ नहीं होता है। हम्म। आपकी किस्मत में जो होना है, वही होगा। आपके जी जो मेहनत, आपके टैलेंट, वही काम आता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वही आपकी मेहनत से ही हमको सफलता मिलती जी, है और हमको सब जानते हैं लोग। एक शिखर से मिलन हुआ संगीत की आत्मा का और कान्हा सोजा जरा से गीत की आवाज का श्रेष्ठ मधु बरस पड़ा कानों से हृदय तक, इस पर आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या कहूँ? ये तो एक करिश्मा, एक मिरेकल हो गया मेरे साथ। हम्म। एम.एम. कीरवानी जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छा-अच्छा गाना दिया है, जी हिट गाना दिया है। उनके साथ मैंने काम किया था कसक फ़िल्म में, बहुत अच्छा था गाना, रोमांटिक गाना, तेलुगु में गाया। फिर उन्होंने पहेली बोल के एक फ़िल्म आई थी, जी। कंगना रे, हाँ, उसमें मैंने गाया और भी सिंगर्स थे उसमें। जी तो
उसके बाद उन्होंने मुझे कभी कहा नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। 10 साल बाद आई थिंक 10 इयर्स उन्होंने मुझे बुलाया। मेरा नंबर भी चेंज हो गया था। उन्होंने ढूँढ के निकाला और मुझे बुलाया। अच्छा। जो मैं गाना गाने गई वहाँ पर, उसमें एक छोटी-सी कहानी है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं उस दिन उस वक़्त उन दिनों मैं ज़ी बांग्ला में मैं रियलिटी शो में म्यूज़िकल रियलिटी शो में मैं जजिंग कर रही थी जी, और फिर बॉम्बे में आई थी थोड़े दिन के लिए। जी, उसी टाइम एक मैसेज आया, नहीं, उससे पहले दिन क्या हुआ, मैं एक दुकान में गई और मेरे कुछ दोस्त आए थे, वो लोग कुछ मूर्ति वगैरह खरीदे। तो मैं भी एक छोटा-सा कृष्ण मूर्ति घर में लेके आई और ऐसे ही रख दिया। और दूसरे दिन मुझे बहुत बैड न्यूज़ मिला कि कुछ ऐसा था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। और मैं मन में मन सोच रही थी कि देखो, मूर्ति कृष्ण भगवान को ले आया और आते ही कैसे अ, महाभारत शुरू हो गया। मन में ऐसा आया। जी, जी, फिर मैंने सोचा कि ये तो गलत है। माँ हमेशा कहती थी कि भगवान हमेशा अच्छे ही करते, कभी कोई खराब हो ही नहीं सकता। वही। तो मैंने फिर उनको अगरबत्ती से पूजा किया, जैसे होता है, अब तो गाना गाते हैं। जी, जी। बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 10 मिनट्स आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हैदराबाद ओहो! कि आपको आना है और एक गाना है। अब उस अच्छा। वक़्त मैं बहुत परेशान थी, वो गलत मैसेज जो आ गया था, एक मैसेज जो आ गया था। जी, जी। तो मैंने ऐसे कह दिया, नहीं, मैं तेलुगु, नॉर्मली हैदराबाद में बुलाते हैं तेलुगु गाने के लिए। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैंने कहा, देखिए अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तेलुगु गाना के लिए नहीं आऊँगी। अच्छा। वो कहा, नहीं, नहीं, वो बाहुबली का गाना है। ओहो! अच्छा, मेरा दिमाग उस वक़्त ऐसा था, जी, इतना परेशान थी कि मैंने कहा कि अप्रैल में बाहुबली रिलीज़ है और मार्च में आप मुझे गाने के लिए बुला रहे हो, 3 साल से तो फ़िल्म बना रहे हैं आप। जी। अच्छा, उस वक़्त मैं ऐसा बहस कर रही थी, नॉर्मली मैं बहस नहीं करती। तो मेरे हस्बैंड साथ में ही थे, तो उन्होंने फ़ोन बाहुबली के नाम सुन के फ़ोन ले लिया जी, और उन्होंने कहा कि आप वो ज़रूर आएगी। तो मुझे उन्होंने कहा, देखो, कृष्ण भगवान की कृपा है, तुम कह रहे थे, जी, बाहुबली जैसा बहुत चर्चित फ़िल्म है, सुपरहिट हो सकती है ये फ़िल्म, जी, जी। आपको मौका मिल रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो दूसरे दिन मैं गई वहाँ पर और किरवानी जी को मैंने कहा, क्या बात है, 10 साल बाद आपने मुझे याद किया। बोला, नहीं, एक गाना है, मुश्किल गाना है, एक जी, हमने किसी और को सोच के बनाया था, मतलब लता जी को सोच के उन्होंने बनाया था गाना। जी, जी। लेकिन वो तो नहीं हो पाया, तो हमने सबको ट्राई किया, तो अच्छा। हमने सोचा आपको भी एक बार ट्राई कर लूँ। हुँ। लेकिन मुझे यकीन है आप अच्छा ही करोगी। तो मैंने कहा, ट्राई? बोले, नहीं, 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 ट्राई नहीं, अच्छा ही होगा। हाँ, हाँ। अच्छा, तब जब मैं गाना सुनने गई, जी। तो मैं रो पड़ी ओह! कि वो कृष्ण भजन था। कृष्ण भजन का, सही बात है। ऐसा गाना और उन्होंने कहा, अभी टेक कीजिए। मैंने कहा, नहीं, क्या है, मुझे गाना क्लासिकल है, जी। उसमें पंच करके एक-एक लाइन करके नहीं होगा, हुँ, हुँ, कि हुँ। पूरा मुँह ज़ुबान होना चाहिए। जी, तो मैं उस दिन उस रात को होटल में रुक गई और पूरी रात गाना अच्छे से सीखा, सुना, जी। उसका सीखा ठीक से। हुँ, हुँ। दूसरे दिन मैं गई वहाँ पर हाँ, और हाँ। किरवानी जी को 11 बजे आना था, मैं 10 बजे पहुँच गई जी, और ऐसे रिहर्सल के तौर पे मैंने रिकॉर्डिस्ट को कहा, आप एक रिहर्सल कर लीजिए। जी। मैंने ऐसे ही 1 टेक में रिहर्सल किया। ओहो! फिर किरवानी जी आए 11 बजे, जी। तो जब आए तो कहा, मैंने, आप एक बार सुन लीजिए रिहर्सल। वो कहा, जी। ओके, इट्स गुड, यू कैन गो। ओहो! गाना ओके कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई तो मैसेज जो था मेरा वो गलत था। किसी ने कहा, सॉरी मैम, ये इट इज़ नॉट फॉर यू। ओह! ओहो हो! सो टोटल जो चीज़ था, मैं सब जब सोचती हूँ, जी, क्या कृष्ण भगवान ने परीक्षा लिया और क्या गाना उन्होंने दिया, उसके बाद तो हिस्ट्री है। जी, अब बिल्कुल। ये गाना देखिए हर साल जन्माष्टमी में बजता है और लोग इतना आनंद लेते हैं। बहुत, बहुत इतना मतलब ये गाना बजता है और आपकी आवाज़ और आपकी चीज़ें, आपका चेहरा लोगों के सामने आ जाता है कि बस मधुश्री जी और कान्हा सो जा ज़रा। ये 2 चीज़ें अपने आप ही लोगों के मन में आ जाती हैं और कृष्ण भक्ति तो सर्वोपरि है। कृष्ण भक्त भी आपको इतना मतलब ये गाना
हुआ, कहीं भी सुना किसी ने और मधुश्री जी ये नाम आ जाता है, तो ये आपके ऊपर एक कृपा थी कृष्ण जी की। या मुझे लगता है कृष्ण भगवान ने मुझे ये गाना गाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो मधुश्री जी, इसी गाने की 2 लाइन आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सुना दीजिए। मुरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। क्या बात है, क्या बात है मधुश्री जी, आज तो मैंने आपका लाइव परफॉर्मेंस देख लिया। अब मधुश्री जी, आपका कोई संदेश गीत संगीत की दुनिया को और मानवीय चेतना को लेकर, तमसोमा ज्योतिर्गमय की सनातन जीवंत शैली पर शब्दों के माध्यम से या गीत के माध्यम से आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सिंगर हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, यही कह सकती हूँ कि म्यूजिक इज साउंड, साउंड इज गॉड। म्यूजिक के माध्यम से हम कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जो मन है, मन में कोई छल कपट पॉलिटिक्स अगर हो, तो वो जो म्यूजिक का जो डिवाइनिटी वो नहीं आ सकता है। तो एक सिंगर और म्यूजिशियन को अपने मन को बहुत साफ रखना चाहिए। हाँ, कभी कभी कुछ होता है, प्रोफेशनल जेलसी होता है, कभी कुछ फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन जब गाना गाए या तो अपने आर्ट में जब हम परफॉर्म करें, जी उस टाइम में भूल जाए सब कुछ और एकदम डिवाइनिटी के साथ उनको याद करके करें, और प्रोग्राम या तो परफॉर्मेंस को भी, जी तो वो इतना अच्छा था कि भगवान रास्ता दे देता है। उसके लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। लोग जी कभी कभी कहते हैं कि पॉलिटिक्स है, वो है, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, बिकॉज अगर यही बात है, आज देखिए पेंडेमिक में हम सब लोग समझ गए व्हाट इज लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल हम सही। एक दूसरे को प्यार करें, जी एक दूसरे को आदर करें, मन से जितना नफरत जितना सब दूर करें, जब तक हैं खुश रहें और उसको एंजॉय करें। जी आई अंडरस्टैंड कि कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं बार बार एक चीज कहते रहूंगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यही होगा। हम एक सिंगर संगीत के माध्यम से लोगों को हम प्यार दें, खुश रखें, यही हम कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने कि हमने जो अभी लाइफ देखी है पैंडेमिक में, तो आपने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया कि हम सबको प्रेम करें, सबके साथ आदर के साथ रहें, और संगीत के माध्यम से जो सबसे बड़ी चीज है, हम भगवान से जुड़ सकते हैं, वो संगीत ही है जो हमें भगवान से जोड़ सकता है। मधुश्री जी, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, डेली आवाज को दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि डेली आवाज इतने देशों में है, इतने फॉलोअर्स है, इतने लोग सुनते हैं, देखते हैं, उन तक मेरी आवाज जा रही है जी, और आप इतना प्यार मिल रहा है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुश्री, थैंक यू।